फट तो मेरी भी रही है कि अगर गलती से एक और अपसेट हो गया कल तो क्या होगा। भाई देखो, मैं तो वही बात बोलूंगा जो मैं मोहक भाई को ऑफ कैमरा बोल रहा था। क्रोएशिया वर्सेस मोरक्को हो जाए, मैं बता कोई रहा नहीं हूँ, देखेगा, कोई नहीं देखेगा। कोई नहीं देगा। हम वॉच बोलने की अलोंग बात है, हम बोलने वॉच की बात अलोंग है, करेंगे। ओ हम वर्ल्ड वॉच कप, अलोंग मैं तो करेंगे। नहीं करूंगा। मैं बता रहा हूँ, बोलने की बात है, सब लोग बोलेंगे वर्ल्ड कप ऑफ अंडरडॉग्स, वर्ल्ड कप ऑफ अंडरडॉग्स। यस। जैसे ही फाइनल में हो गया ना क्रोएशिया वर्सेस मोरक्को, नोबडी गिव्स अ फक। माँ चुदाए वर्ल्ड कप ऑफ अंडरडॉग्स। और मतलब ऑल जोक्स अपार्ट, मजा आएगा, मतलब वो भी है, देखूंगा तो है ही, ऑब्वियसली हाइप तो होगी, पर दिल पे हाथ रख के तो कोई नहीं बोल सकता कि इट इज गोइंग टू बी द सेम हाइप ऑफ क्रोएशिया, या फिर क्रोएशिया फ्रांस, या अर्जेंटीना फ्रांस, या इवन मोरक्को अर्जेंटीना। एक अर्जेंटीना और फ्रांस दोनों में से एक टीम एक तो में से फाइनल तो में जाए, जाएगी। कोई कोई तो एक जाए, एक कोई तो जाए। एक आई थिंक जाएगी, एक तो जानी चाहिए। लेकिन जैसा वर्ल्ड कप रहा है ना फिर मैं बता जैसा, रहा हूँ, परफेक्ट, भाई परफेक्ट हो जाएगा वो भाई। मेरी एक भी मोरक्को प्रेडिक्शन सही क्रोएशिया नहीं हुई अभी परफेक्ट हो तक जाएगा। मैचो। भाई मेरी एक भी प्रेडिक्शन सही नहीं हुई, अदर देन जो मैंने 4 सेमीफाइनलिस्ट प्रेडिक्ट किए थे। तू ये सोच कि हो जाती अगर ब्राजील क्रोएशिया को हरा देती और पोर्चुगल अगर मोरक्को को हरा देती, तो मैंने टॉप 4 जो सिलेक्ट किए थे ना सेमीफाइनलिस्ट, मेरे आ जाते। लेकिन साला किस्मत इतनी ज्यादा खराब है कि वहां क्रोएशिया ने पेनल्टी शूटआउट में हरा दिया, इन्होंने नॉर्मल टाइम में हरा दिया, मतलब कुछ सही नहीं हुआ। लेकिन कल अभी तक का जितने भी मैचेस हुए हैं वर्ल्ड कप के, अब रियल टेस्ट है अर्जेंटीना का, क्योंकि अगर ये जीत गए तो फिर इट्स 50-50, फिर तो कोई भी जीत सकता है वर्ल्ड कप। यहां से ये आखिरी हर्डल है, कायदे में देखा जाए तो ये आखिरी हर्डल है, एंड सबसे बड़ा हर्डल पार करना यही मुश्किल होगा, क्योंकि आप जिस तरह का गेम खेल कर आए हो ना पिछला वाला, वो इतना नर्व रैकिंग था, इतना टेंशन से भरा हुआ था। एंड मैं तो देखो, मैं तो नेदरलैंड्स को सपोर्ट, मतलब मैं नेदरलैंड्स को 2010 सपोर्ट कर रहा हूँ, तो मैं तो बहुत खुश था कि भैंचो मेरी टीम ने कमबैक कर दिया है। लेकिन जो अर्जेंटीना ने कर दिया ना उस दिन, उससे उन्हें 2 चीजें सीखने को मिली होंगी कि आप 2-0 लीड लेने के बाद भी रिलैक्स नहीं हो सकते, गेम कभी पलट सकता है। दूसरी चीज, जो कैरेक्टर आपने 2-0 मतलब 2-2 होने के बाद दिखाया है, वो कैरेक्टर आपको शुरू से दिखाना पड़ेगा 90 मिनट तक। तेरे लिए एक हल्का गेम देख, टैक्टिक्स वैक्टिक्स तो सब वो है। अगर जर्नी अभी तक की देखेगा अर्जेंटीना की, तो कितना कॉन्फिडेंट है तू इस मैच के लिए, इस वर्ल्ड कप की, क्योंकि जर्नी बहुत अप एंड डाउन भरी रही है। इट्स नॉट लाइक कि भाई बहुत ही देखो, हैप्पी हंटिंग का है। 2014 वाली सेम है, 2014 वाली थी सिमिलर। हम्म। एक गेम से जीत रहे थे, अगर वो गेम लीड भी कर रहे थे तो एक एक गोल से गेम निकाली थी। एंड इट इज बेसिक अर्जेंटीना की, मतलब घिसे पटे तरीके से, किसी तरीके से मर मुर के किसी तरह पहुंच जाओ। या पता है क्या बात ये आ जाती है कि फॉर एग्जांपल, अभी जो प्रीव्यू वीडियो मैं कल के लिए बना रहा हूँ, उसके हम्म। लिए मैंने काफी सारे स्टैट्स वगैरह पढ़ रहा था दोनों टीमों के। हम्म। तो गाइस, सारे स्टैट्स के लिए तुम मेरी वीडियो देख लेना, लेकिन मैं यहाँ पे कुछ बताता हूँ जो काफी अच्छे नहीं होंगे, नहीं, जैसे सुबह 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 8 बजे वीडियो आ जाएगी यस, मार्करोनी यस, पे, तो वो देख लेना वो भी यार। देख। अच्छा, हम लाइव है? नहीं नहीं, हम लाइव नहीं है बेवकूफ। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। हाँ हाँ। क्योंकि मतलब ये मुझे तो वीडियो तो लगा मेरी तो लाइव है। बाद में ही हाँ जाएगी, मेरी तो बाद में हाँ, जाएगी। ठीक है, ठीक है। लेकिन हाँ, तो वही बोल दिया तुम मैंने। उसमें बाकी डिटेल स्टैट्स देख सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पे तुम लोगों को ये बताता हूँ कि क्रोएशिया के लिए ना, फॉर एग्जांपल, अर्जेंटीना के लिए जैसे हम लोग अभी बोलते हैं कि इट इज नॉट जस्ट मेसी कैरी जॉब, है ना? हम्म। अगर आप स्टैट्स देखोगे ना, तो इट इज लेजिट मेसी कैरी जॉब। अर्जेंटीना के लिए हर एक फेज, हर एक फेज, चाहे वो प्रोग्रेसिव पासेस हो, चाहे वो चांस क्रिएशन हो, चाहे वो शॉट टेकिंग हो, शॉट क्रिएशन हो, दूसरों के लिए शॉट बनाना, खुद शॉट लेना, खुद बॉल कैरी करना, ड्रिबल करना, बॉल सबसे ज्यादा पासेस, वन टूज खेलना, एवरीथिंग इज बीइंग डन बाय मेसी। अहम ब्रह्मास्मि। एवरीथिंग, एवरीथिंग इज बीइंग डन बाय मेसी। पूरे वर्ल्ड कप के अगर हम स्टैट्स की बात करें, तो सिर्फ एक अर्जेंटीना की तरफ से डिफेंस का एक बंदा नहीं स्टैंड आउट कर रहा अभी स्टैटिस्टिकली। दो आई थॉट कि लीचा करेगा, या इवन रोमेरो उसको करेगा। रेगुलर टाइम नहीं दिया ना। टाइम नहीं मिला तो मे बी इसलिए नहीं कर रहे। हम्म। ओटामेंडी शुड हैव बीन देयर एज वेल, बट ओटामेंडी भी नहीं था।
तो सिर्फ और मेसी के अलावा सिर्फ एक डेपॉल था जो इंटरसेप्शंस के मामले में थोड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहा है, अगर हम बाकी प्लेयर्स की बात करें इस वर्ल्ड कप के अंदर। बाकी और स्टैट्स तुम लोगों को पता लग जाएंगे, लेकिन अगर हम बात करें क्रोएशिया की, तो दे उनकी पूरी एंटायर टीम डिफेंस के अंदर मेजर प्लेयर्स, मॉड्रिच कोवाचिच तो दोनों, पेरिसिच भी, दे आर परफॉर्मिंग लाइक इन टर्म्स ऑफ वर्ल्ड कप की अभी तक की बात करूँ ना, तो दे आर ऑन टॉप ऑफ द लिस्ट, वर्ल्ड कप में सबसे ऊपर अपने अपने फेजेस में। मॉड्रिच बॉल प्रोग्रेशन सबसे, वर्ल्ड कप में सबसे ऊपर और अबव मेसी, लाइक प्रोग्रेसिव पासेस वगैरह के अंदर। कोवाचिच सब बेस्ट मिडफील्डर काइंड ऑफ एक डिफेंसिव बेस्ट फेज के लिए। मोस्ट ड्रिबल्स। हाँ, तो लाइक ही इज लेजिट। ये और ये मैं ये सिर्फ क्रोएशिया के लिए बात नहीं कर रहा, ये मैं बात करूँ पूरे वर्ल्ड कप की, कि वर्ल्ड वर्ल्ड कप कप के की। लेवल के ऊपर वो पूरे एंटायरिटी ऐसे परफॉर्म कर रहे हो। तो दिस इज समथिंग दैट ब्लोज माय माइंड कि क्रोएशिया की टीम इज सो मच ऑफ अ टीम, एंड अर्जेंटीना इतनी फार आने के बाद भी, इतने बढ़िया प्लेयर्स होने के बाद भी, एंड बीइंग अर्जेंटीना फैन मैं बहुत खुश हुई टीम के साथ। आई एम नॉट कंप्लेनिंग अबाउट, अगर किसी को लग रहा है कि मैं ये सब चीजें बोल के कंप्लेन कर रहा हूँ अर्जेंटीना के बारे में, तो ऐसा नहीं है। इट इज जस्ट आई एम स्टिल शॉक्ड कि अर्जेंटीना पिछले, जैसे जब से मैं देख रहा हूँ 2014 के बाद से, 2014 से ही, 2014 की अर्जेंटीना भी कुछ खास नहीं थी, दैट वाज मेसी कैरी जॉब। 2014 से लेके अब तक की दिस इज द बेस्ट अर्जेंटीना, लेजेंड बेस्ट अर्जेंटीना, एंड स्टिल स्टिल इट इज मेसी। सो, एंड स्टिल इट इज मेसी, एंड स्टिल इट इज मेसी। आई थिंक ये कहानी तो यार कॉमन ही है ना, तो मतलब आप चाहे आप बार्सिलोना की बात करो, क्योंकि बारसा ने अब देख लिया कि विदाउट मेसी वेयर डू दे स्टैंड, 2 कॉन्जिक्यूटिव यूरोपा लीग के उनको वो मिले हैं, तो आपको पता है कि हो क्या रहा है उनके साथ। एंड यहाँ पे अर्जेंटीना की बात भी हम अगर करें, पहले मैच में सऊदी वाले गेम में भी फर्स्ट हाफ में अगर देखा जाए तो मेसी ने एक असिस्ट कर दिया था जो ऑफसाइड हो गया था, लॉटरो मार्टिनेज का एक पेनल्टी स्कोर कर दी, तो ही कंट्रीब्यूटेड इन दैट गेम। मैक्सिको वाले गेम में भी जब तक उसने नहीं स्कोर किया तब तक कुछ हुआ नहीं था उस गेम में भी। पोलैंड वाले गेम में ऑल्दो ही मिस द पेनल्टी बट ही वाज द बेस्ट प्लेयर ऑन द पिच in terms of ball progression, in terms of chances creation, in terms of shots, taken by any player on the pitch, testing the goalkeeper. फिर उसके बाद आपका अगला गेम ऑस्ट्रेलिया वाला है, ही वाज रनिंग द शो, दैट गोल इट वाज आउट ऑफ नथिंग। मैक्सिको और ऑस्ट्रेलिया वाले गोल तो आउट ऑफ नथिंग मार दिए उसने, क्योंकि वहां से कोई अटेम्प्ट अगर लेता तो नहीं जाता वो। ही जस्ट गाइडेड द बॉल ऑस्ट्रेलिया वाले गेम में, और यहाँ देखो पीछे से सेलिब्रेट कर रहे हैं कुत्ते वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल, बट कोई बात नहीं। एक चीज जो मुझे डिस्कस करनी थी वो ये है कि क्रोएशिया की मिडफील्ड के सामने अर्जेंटीना की मिडफील्ड कहां स्टैंड करती है, क्योंकि रिस्पेक्टफुली, अटैक हम कंपेयर नहीं कर सकते। अटैक तो अर्जेंटीना का स्ट्रांग है, वो उनको आपको देना पड़ेगा। मिडफील्ड लेकिन क्रोएशिया का स्ट्रांग है यार, आई थिंक अगर आई मैं हैव टू से दिस बैकलाइन क्लियरली। देखूं अगर मैं बैकलाइन भी देखूं और अगर मैं मिडफील्ड देखूं, अर्जेंटीना, और अगर तुझे क्रोएशिया में से बैक फोर में प्लेयर सिलेक्ट करने हो तो तू कौन 4 प्लेयर सिलेक्ट करेगा बैक फोर में? आई स्टार्ट विद क्योंकि उनके ग्वाडियोल चारों लूंगा प्लेयर वहां से, बहुत शानदार रहे हैं। आई टेक ग्वाडियोल वहां से, हम्म। आई विल टेक मार्टिनेज यहाँ से। हम्म। अब अकूनिया खेल नहीं रहा ये वाला मैच, बोर्ना सोसा आई लेकिन टेक आउट देयर, परफॉर्म करके गया है। आई टेक देयर राइट बैक, क्या, योर्नाकोविच। हाँ, आई टेक देयर राइट बैक, बट आई हम्म। टेक मोलिना। नहीं, मोलिना बेटर रोल, मोलिना अपना राइट बैक है, तो आई हैव टू टेक देयर लेफ्ट बैक एज वेल। बोर्ना सोसा, मैं वही कह रहा हूँ कि इट इज दे आर एक्चुअली दिस गुड, दे आर हाँ एक्चुअली हाँ, दिस गुड। मतलब, और मिडफील्ड में तो मैं सही बताऊं, ऑल दो रॉड्रिगो डिपॉल की, तो अभी अभी ये नो अर्जेंटीना फैन सब कहेंगे कि इट भाई इज रोड्रिगो डेपॉल, इट इज रोड्रिगो डेपॉल, मॉड्रिच, कोवाचिच, लाइक अगर तुम मेरे को बनाओगे तो, इफ लाइक यू बट इस वर्ल्ड कप में ब्रोजोविच हैज आउट परफॉर्म्ड एवरीवन, देखो ब्रोजोविच, आई टेल यू व्हाई ब्रोजोविच लुक्स सो गुड ऑन द पिच। ब्रोजोविच looks so good on the pitch entirely because of Kovacic and Modric. No offense, no offense, he's good. He's good. मैं नहीं चाहता बहनचोद दिस मैच मैं ये बोल दूं और इसके बाद वो ये वो आज रात गांड को मार एक ले वर्ल्ड अर्जेंटीना परफॉर्मेंस, की। वो वर्ल्ड परफॉर्मेंस ड्रॉप कर दे भाई। ब्रोजोविच, you are the greatest player of all time. Brozovic owns Messi, just to let everybody know. मैं नहीं चाहता है ना? बहनचोद में कुछ बोल दूं और फिर और वो अगर हाथ सुन लगा दे। मुक्तेश मुक्तेश, व्हाट इफ ही एक्चुअली ओन्स मेसी इन दिस गेम, भाई साहब गजब हो जाएगा। भाई मैं कुछ बोलना ही नहीं चाहता भाई, आई डोंट बोले वांट तो टू से गलत, एनीथिंग। ना बोले तो गलत।
अरे मैं फंस गया यार तो। लेकिन लेकिन मैं बस ये कहूंगा, डेपॉल अभी तक हम्म ब्रोजोविच से अच्छा खेला है। अच्छा हाँ मतलब अगर तुझे अर्जेंटीना में से मिडफील्ड और बैकलाइन सिलेक्ट करनी हो तो तू केवल 2 प्लेयर सिलेक्ट कर पा रहा है हाँ, वर्ल्ड कप की परफॉर्मेंस के बेसिस पे तो अकून्या होता तो मैं अकून्या लेता। हाँ मतलब तो 3 हो जाते ठीक है ना तो 3 हो जाते हाँ, अकून्या था तो तो मैं अकून्या तो लेता। 7 में वैसे से टेक्निकली मैं मोलिना भी ले सकता हूँ। मेरा मन है मैं लेकिन उनका मोलिना ले लूं, यर्नाचोविच क्योंकि बहुत क्योंकि अच्छा खेला है क्योंकि he played good in the last match. He played good in the last match against Brazil. But was बट he good before that? हाँ Was ही he good वाज before that? ही वाज ही Was वाज but and Molina has been perfect अभी तक वर्ल्ड कप के अंदर। परफेक्ट तो नहीं बोलूंगा मैं लेकिन हाँ मोलिना कंट्रीब्यूटेड अ लॉट इन द एब्सेंस ऑफ डी मारिया वो मैं उसको दूंगा क्रेडिट कि उसने अटैक में जो डी तो मारिया की कमी थी let's वो say नहीं I'll put या you फिर can मेरे को take ऐसा लग रहा है you can मेरा take मेरा वो Molina आ जाएगा। you can take Molina you can take मोलिना Molina मोलिना I'll give you मार्टिनेज that मोलिना मार्टिनेज मोलिना hmm. मार्टिनेज and Rodrigo De Paul एंड रोड्रिगो डे पॉल। so out of 7 we have got 4 Croatian players या अटैक में तो मैं उनका अगर सिलेक्ट करूंगा तो आई वुड टेक क्रमैरिच अगर लेफ्ट विंग पे डालना हो बिकॉज लेफ्ट विंग अर्जेंटीना की उतनी स्ट्रांग नहीं है राइट विंग तो आपका मेसी हो गया और मेरे हिसाब से नंबर मेरे 9 पे हिसाब से आपका अल्वारेज हो गया हाँ, ऐसा कर सकते हो। है ना मतलब क्योंकि क्रमैरिच की परफॉर्मेंस अच्छी रही है नहीं सॉरी हम्म सॉरी 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 क्रैमरिच नहीं, सॉरी 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 नहीं, इवान नहीं, पेरिसिच भाई नहीं, इवान पेरिसिच, पेरिसिच हाँ। पेरिसिच नीड्स टू बी देयर मैं कैसे एंड भूल इवन गया पेरिसिच, अगर आप मुझे लगा पेटकोविच कह रहे हो, मेरे को एक पल नहीं के लिए नहीं लगा नहीं भाई पेटकोविच कह रहे हो। पेटकोविच नहीं भाई पेरिसिच पेटकोविच वाज फायर लास्ट मैच में भाई। बट पेरिसिच तो ऑब्वियसली इज पेरिसिच। पेरिसिच इज हाँ, पेरिसिच यार पर अच्छा मुझे दिस एक इज पल के लिए आल्सो लगा अच्छा पेटकोविच की बात कर रहे हो। दिस इज आल्सो वेरी क्रेजी उनके कीपर का क्या क्या नाम है अरे यार विकाविच नहीं लिवानोविच। लिवानोविच हु वुड यू सिलेक्ट एमी लिवानोविच मार्टिनेज। और एमी मार्टिनेज मार्टिनेज सुन मार्टिनेज तो ले कम सुन ऑन। तो ले अच्छा सुन तो अच्छा ले सुन अच्छा तो ले अच्छा सुन तो अच्छा। ले सुन तो ले सेव परसेंटेज ऑलमोस्ट अरे वन हाँ ऑफ द यार, सेम पिछला मैच बहनचोद यार। और पिछले पिछला मैच मैच में में वो सब सेव कर गया यार। पिछले मैच में उसने वो सब सब सेव कर बचा गया। लिया तो उसने सब सब बचा बचा लिया। लिया यार पता है क्या है बात, ये पता है क्या है, आई थिंक पिछला मैच, अब मैं एक जेन्युइनली एक चीज बोलूं, हाँ मेरे को हाँ ऐसा लग रहा है कि इट वाज वन ऑफ दोज गेम्स हमने जो अभी चूज नहीं 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 हमने जो अभी चूज करे हैं ना सारे प्लेयर्स, हम्म टेल मी ऑनेस्टली, हम्म वर दे पिछले गेम के अंदर ब्राजील के अगेंस्ट, ये हम्म जो प्लेयर्स की हमने बात करी है, ठीक हम्म है, देयर गोलकीपर, ठीक है, हम्म मैं गॉर्डियोल को छोड़ दो, गॉर्डियोल तो स्टैटिस्टिकली इज द बेस्ट डिफेंडर इन दिस वर्ल्ड कप सो फार। वंस हम्म अगेन चेक आउट माय वीडियो। ठीक हम्म है, ही स्टैटिस्टिकली द बेस्ट डिफेंडर इन दिस वर्ल्ड कप सो फार। हम्म पेरिसिच को छोड़ दो, मॉड्रिच को हम्म छोड़ दो, ये 3 प्लेयर छोड़ दो, हम्म गॉर्डियोल, पेरिसिच और हम्म मॉड्रिच, ये 3 हम्म प्लेयर ग्रुप स्टेज से अभी तक हैव बीन फ्लॉलेस, ठीक है। हम्म बाकी सारे प्लेयर्स जिनकी हमने बात करी है, वेदर इट बी देयर राइट बैक, वेदर इट बी Even कोवाचिच, Kovacic, वेदर I इट बी would देयर say, गोलकीपर, I would गोलकीपर include Kovacic कोवाचिच as की well. नहीं, कोवाचिच हैज बीन गुड, आई डोंट मीन टू से दैट ही हैज बीन Hmm. बैड, या इनमें से कोई भी प्लेयर Hmm. हैज बीन बैड, Hmm. बट Hmm. they were on a different level against Brazil. These हाँ. players were on a different level against Brazil. Like Hmm. on versus Brazil, अगर तुम versus Brazil से लेकर करोगे कंपैरिजन, तो फिर तो कोई भी नहीं आएगा लाइक Hmm. अर्जेंटीना का, मैं ये कहना चाहता हूँ। Hmm. वर्सेस ब्राजील का कंपैरिजन लेके करोगे तो उस Hmm. गेम के अंदर तो देवर बोर्ना सोसा वाज समथिंग एल्स, ठीक है। तो वो Lovren मेरे भाई, कहने Lovren ने आग लगा रखी थी भाई लोवरेन उस मैच में. लोवरेन ने आग लगा रखी थी भाई, एग्जैक्टली लोवरेन ने आग लगा रखी थी। तो मेरा ये है कि मुझे ऐसा लग रहा है काइंड ऑफ कि हम प्रोबेबली थोड़ा सा एक पिछले मैच की वजह से थोड़ा बायस हो जाएंगे उसके अंदर, उस Hmm. चॉइस के अंदर। अगर हम पूरा वर्ल्ड कप का कंपैरिजन ले तो आई जस्ट फील लाइक कि अर्जेंटीना के प्लेयर्स आर मच मोर Edge. कम अर्जेंटीना के एज, पास edge है. थोड़ा Hmm. सा रहेगा, क्योंकि Hmm. फर्स्ट गेम के अलावा Hmm. एंड आई नो वो अपनी गेम्स काफी एज एज के ऊपर जीत रहे हैं, लाइक काफी पॉइंट ब्लैंक गेम जीत रहे हैं अपनी, बट Hmm. मेजोरिटी गेम जिस तरीके के उनके प्लेयर्स परफॉर्म करते हैं, लाइक इट इज नॉट गोइंग टू बी इन कंप्लीटली इन क्रोएशियाज हैंड। लाइक पिछली वाली गेम के कंपैरिजन में ब्राजील के अगेंस्ट क्रोएशिया वाज वेरी इंप्रेसिव, वंस अगेन Hmm. नॉट टेकिंग एनीथिंग अवे फ्रॉम देम, बट अगर Hmm. ऑल ओवर वर्ल्ड कप की बात करें अभी तक के, Hmm. तो अर्जेंटीना के प्लेयर्स इफ नॉट बेटर दे हैव बीन इक्वली Hmm. गुड। हाँ एग्रीड एग्रीड ये एक और बहुत अच्छा मतलब एक अच्छी चीज हुई जो मैंने आज सुबह अपनी वीडियो में डिस्कस भी की थी प्रिडिक्शन वाली में कि अर्जेंटीना को ना
बिल्कुल ठीक टाइम पे सेटबैक मिला वर्ल्ड कप शुरू होते ही, तो हम्म उनको संभलने का मौका मिल गया, उनको रियलिटी चेक मिल गया और उनको ये पता चल गया कि दिस इज नॉट योर बेस्ट 11 जो आप हम्म फील्ड करने की कोशिश कर रहे हो, दिस 11 इज नॉट रेडी फॉर दिस वर्ल्ड कप वाला जो हाइप होती है, जो प्रेशर होता है। और उसके बाद से अगर आप देखोगे तो परफॉर्मेंस का ग्राफ ग्राफ ऊपर ही गया है। इट्स नॉट लाइक कि वो ऐसा ऐसा पेंडुलम की तरह झूल रहा हो इधर से उधर ऐसे वैसे, तो ऐसा नहीं है। एंड जैसे अभी हम बिहाइंड द कैमरा बात कर रहे थे कि वर्ल्ड कप जीतने वाली जो ज्यादातर टीमें रही है ना, वो ऐसे ही जीती हैं, 1-0 विक्ट्री, 2-1 विक्ट्री, या फिर ऐसे ऐसे आके। स्पेन का 2010 का वर्ल्ड कप जो कैंपेन था, कोई ऐसा नहीं था चमत्कार वाला कैंपेन रहा उनका जहां पे उन्होंने बिल्कुल ही डोमिनेट करके रखा हो और हर टीम को बुली कर रहे हो, नहीं। वो ऐसे ही जीत रहे थे, ऐसे ही धीरे धीरे करके 1-0 2-0 2-1 ऐसे करके पर जीत पिछले रहे दो थे। एक्सेप्शन नहीं है क्या? जर्मनी और फ्रांस एक्सेप्शन नहीं है क्या? फ्रांस पे भी आएंगे, फ्रांस पे भी आएंगे। फ्रांस वाला अगर गेम तुम लास्ट टाइम का अर्जेंटीना का देखो, कितना ओपन गेम था वो, एंड टू एंड था वो। क्योंकि और उस गेम से पहले फ्रांस इतना एक्सप्लोसिव फुटबॉल नहीं खेल रही थी। देवर गुड, बट देवर गुड इन पैचेस। जैसे हमने पोर्चुगल का देखा ना इस वर्ल्ड कप में, या फिर हमने देखा था कि ब्राजील भी पैचेस में अच्छी थी। अगर मैं स्विट्जरलैंड वाले गेम की बात करूं, दे वर ट्राइंग देयर बेस्ट, बट वो गोल कैसेमीरो से आया निकल के। पहले मैच में भी सर्बिया के अगेंस्ट पहला हाफ, क्योंकि शुरुआत के 60 मिनट बहुत ही केजी गेम रहा उनका। 60 मिनट के बाद दे ओपनड अप, जैसे ही वो पहला गोल पड़ा उसके बाद उन्होंने प्रेशर बनाना शुरू किया। अर्जेंटीना, अभी अगर करंट सिनेरियो देखूं तो ये जो अप्रोच है उनका, रियलिस्टिकली ये देखा जाए तो ये वर्ल्ड कप विनिंग अप्रोच होता है, जहां पर आप रिजल्ट ग्राइंड आउट कर रहे हो। यू आर नॉट गिविंग पावरफुल रिजल्ट्स जिसकी वजह से अनरियलिस्टिक डिमांड्स करने लगे जो जो फैन बेस है वो। प्लस आप भी भूल ना जाओ कि यू आर स्टिल कंपीटिंग फॉर द ट्रॉफी, यू हैवंट वॉन द ट्रॉफी, जो कि पोर्चुगल के साथ हो गया, स्पेन के साथ हो गया। पोर्चुगल ने जो 6 गोल वाली परफॉर्मेंस दी ना, वो बहुत गलत टाइम पे दी थी। गलत ये टाइम पे दे परफॉर्मेंस, दी। क्योंकि ये परफॉर्मेंस अगर उनकी उसमें आई होती ना ग्रुप स्टेज में, अगले गेम में वो ऐसे हार गए होते, तो उनको पता होता कि भाई नहीं, वो गलत, वो जो हाइप मिल गई उनको वो गलत थी। दे टुक मोरक्को टू लाइटली, इसी वजह से वो बाहर होके चले गए। सेम स्पेन के साथ हुआ, दे टुक मोरक्को टू लाइटली। अर्जेंटीना वोंट टेक दैट रिस्क, क्योंकि अर्जेंटीना ने देख लिया क्रोएशिया ने कैसे ब्राजील की जो मिडफील्ड थी वो कैंसिल आउट कर दी। उन्होंने कैसे नेमार को ऑपरेट ही नहीं करने दिया, उन्होंने कैसेमीरो तक को कैंसिल आउट कर दिया, उसको मिडफील्ड कंट्रोल ही नहीं करने दी। तो व्हाट शुड बी द परफेक्ट ट्रायो इन द मिडफील्ड फॉर यू? The best trio that has been working for them: De Paul, Enzo Fernandez, and एंड McAllister. मेसी, एंड मतलब मैकेलिस्टर तो आपका McAllister. लेफ्ट खेल रहा है वैसे तो मेरे हिसाब से। मिडफील्डर तो वही तीन मिडफील्डर तो ये है ना। मेसी हाँ तो इज मतलब, ऑब्वियसली लाइक, हाँ। वो तो है तो फॉरवर्ड प्लेयर ही, वो तो ड्रॉप इतना कर जाता है। अच्छा, डी मारिया इज फिट, तो वुड यू स्टार्ट डी मारिया और यू वुड गो विद द सेम लाइनअप जो कि पिछली बार स्टार्ट की थी? कौन क्योंकि कौन थे पिछली बारी? पिछली बार आपका मैकेलिस्टर था, आपका अप टॉप 2 खेल रहे थे ना आपके, मेसी एंड अल्वारेज। हाँ, बैक 5 गए थे ना अच्छा आप? बैक थ्री थे ना, बैक फाइव थे ना हाँ पिछली बैक बारी। 5 थे। हाँ बैक फाइव, आई थिंक बैक फाइव जाएंगे, मुझे लग रहा है बैक फाइव अकूनिया जाएंगे। नहीं है, तो टेलीफिको खेलेगा। टेलीफिको के साथ बैक फाइव मुझे लग एंड रहा है दैट चले इज जाएंगे। एंड दैट इज अ बिग ड्रॉबैक अगर देखा जाए तो, क्योंकि अकूनिया, एक शिकायत मुझे अर्जेंटीना से पूरे वर्ल्ड कप में ये रही है, दे आर टू राइट सेंटर्ड। हर अटैक राइट से राइट, जैसे पोर्चुगल कर रही थी ना, क्योंकि सारे अकूने का अटैक वो नहीं आपके जा रहा लेफ्ट ना से। अच्छा, क्योंकि अकूने अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा था ना अपने स्टैंडर्ड्स के हिसाब से। ही हम्म प्लेज बेटर फॉर अर्जेंटीना, ही हैज प्लेड बेटर हम्म फॉर अर्जेंटीना। तो हम्म बिकॉज अगर वो अपने लेवल पे खेलता तो दे बिकम बोथ विंग डोमिनेटेड हम्म साइड। वो लेफ्ट विंग डोमिनेटेड इसलिए क्योंकि अकूनिया का वर्ल्ड कप इतना अच्छा नहीं जा रहा था। अगर आपको हम्म अच्छे से याद होगा तो देयर गेम अगेंस्ट पोलैंड, हम्म। पोलैंड की वाली गेम थी जहाँ अकूनिया एकदम चढ़ चढ़ के खेल रहा था, उसका बहुत सारे चांसेस पोलैंड मिल रहे वाली थे, गेम थी, पोलैंड है वाली ना, गेम जहाँ थी। पे अकूनिया को बहुत सारे चांसेस मिल रहे थे। तो दैट गेम हम्म बिकेम बोथ विंग डोमिनेटेड क्योंकि अकूनिया हम्म। की बहुत अच्छी गेम जा रही थी। इवन तो ऑस्ट्रेलिया इतना, वाला गेम काफी सही रहा था। हाँ क्योंकि जब जब अकूनिया की गेम अच्छी जाती है तब तब इट बिकम्स, शायद से ऑस्ट्रेलिया वाली गेम थी, मतलब इधर वे एक कोई एक गेम थी अभी वर्ल्ड कप की जिसके अंदर हम्म। अकूनिया के लिए बहुत हाईली चांसेस बन रहे थे, बार बार। एंड उस गेम के अंदर लाइक दोनों विंग्स इक्वल लेवल की चांस क्रिएशन कर हाँ। रहे थे, शॉट्स ले यस। रहे थे।
बिकॉज Yes. राइट साइड के ऊपर यू हैव गॉट डी मारिया, मेसी, वो राइट साइड पे Hmm. जाके दे डू अ लॉट ऑफ वर्क, मोलिना Hmm. कैन कम इन। लेफ्ट साइड के ऊपर यू जस्ट हैव गॉट वन अकूनिया, दैट इज द Hmm. लाइक नेगेटिव साइड ऑफ अर्जेंटीना's बिल्ड अप प्ले, कि Hmm. दे डिपेंड अ बिट टू मच ऑन देयर लेफ्ट फुल बैक, क्योंकि लेफ्ट विंग उनके पास प्रॉपर है नहीं ना कोई, ये दिक्कत है। Hmm. अच्छा, एक इंटरेस्टिंग चीज यहाँ पर ये है कि क्रोएशिया बहुत फिजिकल टीम है, हम्म, तो क्रोएशिया के अगेंस्ट बेटर होल्ड अप प्ले वाला प्लेयर चाहिए बॉक्स के अंदर, जो कि थोड़ा सा कंट्रोल कर पाए। तो लोटारो अगर होल्ड अप प्ले की बात मैं करूं तो लोटारो इज द गो टू गाय प्लेयर। जिसके साथ आप जाना चाहोगे। इट्स नॉट अल्वारेज। बट अगर मैं करंट रन ऑफ फॉर्म की बात करूं तो अल्वारेज हैज बीन मोर थ्रेट, हैज क्रिएटेड मोर थ्रेट इन द ऑपोजिशन बॉक्स, सॉरी, एंड ही इज कॉम्प्लीमेंटिंग प्रिटी वेल मेसी के प्लेइंग स्टाइल को, क्योंकि वो ड्रॉप कर जाता है तो मेसी को आगे जाने का मौका मिल जाता है। एंड लोटोरो भी सेम करता है, बट लोटोरो का ज्यादातर इंस्टिंक्ट वही रहती है, अर्ली रन्स निकालने वाली, विच कभी कभी ज्यादा प्रेशर डाल देता है अर्जेंटीना के ऊपर, क्योंकि फिर फोर्सफुली बॉल खिलानी पड़ती है, जो कि बॉल चलनी चाहिए मिडफील्ड में, और आपको ज्यादा पोजेशन रखना पड़ेगा अगेंस्ट क्रोएशिया, क्योंकि आप उनको ब्रेक करने की कोशिश करोगे, वो आपको इनवाइट करेंगे अपने ऊपर। तो उस केस में एज एन अर्जेंटीना फैन, हु वुड यू वांट टू सी एज योर नंबर 9? अगर मैं अपना ओपिनियन दूं तो आई वुड वांट टू सी लोटोरो अगेंस्ट क्रोएशिया एंड नॉट पर फॉर्म के बाद तो फॉर्म के हिसाब से यू अल्वारेज। वुड वांट अल्वारेज टू बी ड्रॉप्ड। बट ही स्कोर्ड द विनिंग पेनल्टी अगेंस्ट अभी लास्ट गेम में नेदरलैंड्स, तो दैट वुड गिव हिम सम कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस। एंड he is a big game player. Lotoro is a big game player, and these Maybe are they the don't games. go for a back three. Maybe they don't go for a back three. They go for a back four. Front And three then खिलाए. Alvarez has Alvarez the on the left. left wing. Alvarez on the left wing. But Lautaro up where will front. Messi on McAllister the play? right. Messi on the right. You Ba- won't start Di Maria. Yeah, he did not Di Maria. But Di McAllister in Maria, the midfield. but Di Maria is your best knockout game player. He has always been that way. Before. Before. And Before. statistics do come into play, na Before. psychology. Before. I mean, not so far. Not in this World Cup. But अभी he hasn't been fit given the वगैरह. time. Yeah, he was not fit as well, Um, and he was not given so you time bring in the previous. so either way I can see Argentina coming into this system at least once a game. Like अब कब चाहोगे कि अच्छा, डी मारिया लाइक एक और ऑप्शन है, जैसे तूने बोला कि यू वुड स्टार्ट अल्वारेज एज द लेफ्ट विंग। व्हाट व्हाट इफ Lautaro gets injured, or any of the two, any of the one out of these two gets injured, किससे रिप्लेस करोगे फिर इसको? डिबाला डी मारिया डी मारिया और डिबाला? दैट्स व्हेन यू बिग डी मारिया ना नहीं दैट्स व्हेन यू बिग डी मारिया अच्छा, do you see Dybala getting any minutes नो against Croatia? अगेंस्ट क्रोएशिया हाँ मतलब maybe if Argentina is kind of winning If the 2-0 game is in cage situation, would you want to give Dybala the time? Because he's a match winner. He is a match winner. You can't deny that. हाँ वो तो मैं डिनाई नहीं कर रहा और पूरी दुनिया ये पूछ रही होती है भाई डेबाला कब खेलेगा डेबाला को क्यों नहीं खिला रहे बट क्या पूरी पता दुनिया डिबाला ये अब पूछ रही खेलेगा, है बट क्या पता डिबाला अब खेलेगा। अगर डिबाला स्टार्ट तो नहीं करेगा देखो अगर डिबाला नहीं, स्टार्ट कर स्टार्ट गया नहीं फिर तो करेगा, स्कलोनी चुतिया गया है स्टार्ट नहीं करेगा, बट हाँ, सीधा व्हाट इफ सेमीफाइनल में द डाल दिया सिचुएशन इज कि 70 मिनट हो चुके हैं क्लॉक पे, द स्कोर इज स्टिल निल, एंड यू हैव यूज्ड बोथ प्रॉब्लम अल्वारेज इज एंड लोटोरो। कौन से प्लेयर को हटा के डालोगे दैट इज द बिगेस्ट इशू ये इशू आ जाता है पता है आई वुड लाइक आई वुड टेक आई वुड टेक अगर आउट द स्टार्टिंग नंबर 9। डी मारिया डाल रखा है अगर स्टार्टिंग लेयर में डी नहीं अगर स्टार्टिंग लेयर में डी मारिया डाल रखा है ठीक है हम्म तब तो यू कैन टेक ऑफ डी मारिया एंड पुट इन डेबाला we can also call out McAllister from the left wing, क्योंकि Dybala has played on that side as well for quite some बट time. तो ही हैज प्लेड बट ही इज इतना भी ग्रेट भाई मैं आपको बता रहा हूँ भाई वो इतना भी ग्रेट नहीं है नहीं, वो तो मुझे भी इतना पता है, भी वो इतना ग्रेट भी हाँ ग्रेट नहीं है। इतना भी अर्जेंटीना के लिए ग्रेट तो नहीं खैर है नहीं रहा है वो इतना अच्छा जितना जितना वो यूवेंटस के लिए रहा है, सबको बट लगता है भाई वो बहुत ग्रेट है लेकिन वो इतना भी ग्रेट नहीं है वो अच्छा नहीं, प्लेयर है लेकिन एग्रीड इतना भी ग्रेट नहीं है एग्रीड। हाँ मतलब तेरे हिसाब से यू वुड स्टार्ट लोटोरो एंड अल्वारेज बोथ,
and Messi on the Like right. either you go मेरे हिसाब से तो अल्वारेज, लोटारो, मेसी, और you go for Messi in the center, Messi As the number पीछे 10. थोड़ा, Messi as the number 10, and then up front you could have like अगर अगर लोटारो और वो खेले तो this is going to be the way, and अगर for example डी मारिया हुआ, मेरे हिसाब से the Julian अच्छा, Alvarez is going to be there. Alvarez is going to be there. It 5 is at the between back Lautaro and or Messi. 4 at the back? यार पता नहीं कि मुझे 5 एट द बैक देख के Considering you थोड़ा need to ठीक attack. लगता है। Considering you need to मुझे attack. नहीं नहीं मुझे 5 एट देखो 5 एट द बैक के साथ नेदरलैंड्स के ऊपर दे डिड अटैक, हम्म बट तो इट इज नेदरलैंड्स नॉट ए काफी इशू फॉर देम। बट नेदरलैंड्स काफी स्पेस दे भी रही थी ना ऑपरेट करने के लिए। क्रोएशिया इतना स्पेस देगी नहीं। तो वो तो खोलना पड़ेगा ना, अगर वो बैक फोर के साथ जाएंगे तो फिर प्रोग्रेशन, क्योंकि वैसे ही ऑलरेडी उनके तो पास आपको एक अकून्या तो एक्स्ट्रा है नहीं, मिडफील्डर मिलेगा ना फिर। अकून्या तो है नहीं। आपको एक एक्स्ट्रा मिडफील्डर मिलेगा ना, क्योंकि अगर पर हम ब्राजील की बात करें, ब्राजील ने पाकेता को खिला के गलती की थी। यू नीड अ डिफेंसिव मिडफील्डर, एक एक्स्ट्रा जो वर्क रेट दे रॉड्रिगो दे पॉल के अलोंग साइड। एंडो फर्नांडिस, दे पॉल, मेरे हिसाब से बैक फोर ही जाएंगे यार, मेरे हिसाब से बैक फोर ही जाएंगे, दे आर गोइंग टू गो फॉर बैक फोर 4-3-1-2 प्रोबेबली। आई वुड से 4-3-1-2 वुड बी अ गुड सेटअप। हाँ अगर 4-3-1-2 या इवन 4-3-2-1, 4-3-2-1 भी सही रहेगा, हाँ 4-3-1-2 4-3-2-1। क्योंकि लोतारो मैकेलिस्टर अगर ऑन द कोई भी लेफ्ट खेलता है, मिड। हाँ हाँ हाँ, 4-3-2-1 रहेगा मेरे हिसाब से, समथिंग लाइक दैट। क्या, बट क्रेजी है। कितना चांस दे रहा है तू इस गेम में अर्जेंटीना को? रियलिस्टिकली, नॉट वैसा वाला नहीं कि अरे नहीं जीतेंगे, ऐसा नहीं वैसा नहीं, पिछले गेम की परफॉर्मेंस ऐसी थी। रियलिस्टिकली एज अ क्रिएटर, नॉट एज अ फैन, एज अ क्रिएटर कितने चांस दे रहा 60-40। है? भाई है तो मेरा 10% एक्स्ट्रा जस्ट बिकॉज ऑफ मेसी, मैंने भी यही चीज बोली थी। Yeah, 10 yeah, exactly 10% extra, if you take मतलब if you take off Messi, that to make them दैट्स go फिफ्टी into फिफ्टी negative. Nah, दैट्स that's एक्चुअली not 50 50-50, that's 60-40 for 40-60 Croatia, that's 60-40 for Croatia, तो मेसी को हटा देते तो बल्कि that's 70-30 for Croatia, अरे इतना वो हो यार। जाता है, like I'll just give them a little edge just for Messi. हम्म Kovacic is going to be the guy गाय। for अच्छा, हु इज Croatia. दैट वन प्लेयर अदर देन मेसी यू आर काउंटिंग ऑन फॉर दिस फिक्सचर? डोंट से रॉड्रिगो डे पॉल। डेपॉल ही है भाई, मिडफील्ड न्यूट्रलाइज करने के लिए उनके डेपॉल ही चाहिए तुम्हें, उनकी मिडफील्ड को खत्म करने के लिए सिर्फ डेपॉल ही कर सकता है भाई, डेपॉल नहीं चला तो खत्म अर्जेंटीना। एग्रीड डेपॉल का एग्रीड चलना बहुत एग्रीड जरूरी है। एग्रीड 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 एग्रीड। तो गाइस आई थिंक दिस इज इट। आज बहुत 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 बड़ा गेम है, एंड यू नो व्हाट टू डू। ड्रॉप इन योर कमेंट्स, व्हाट डू यू फील अबाउट दिस गेम? क्या रिजल्ट होने वाला है? तुम्हारे क्या प्रेडिक्शंस हैं? बेस्ट पॉसिबल 11 तुम्हारी क्या है? और अगर अर्जेंटीना आज का गेम जीत जाती है तो तुम फाइनल में अर्जेंटीना के अलोंग साइड किसको देखना चाहते हो? लॉजिकली, ठीक है ना, ये नहीं कि मुरक्को मिल जाए तो हरा देंगे। लॉजिकली बताओ किसको देखना चाहते हो? वर्ल्ड कप कैसे खत्म हो, ज्यादा अबे एंटरटेनिंग रहेगा? अगर तुम कह रहे हो ना कि मोरक्को मिल जाएगी तो हरा देंगे तो तुम लौड़ू हो भाई, तुम लौड़ू हो भाई, अगर ओके मोरक्को भाई गाइस, मोरक्को मोरक्को को बाय भाई। बाय बाय भाई, हो गया बाय बाय। अरे यार, अबे यार, हो गया, बंद हो जा भाई।